हेलो गाइस, वेलकम टू डे ऑफ होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने एवरेज का भी एक सीरीज स्टार्ट किया है, वो मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। आज उसी का ही कंटिन्यूएशन करते हुए मैं सेकंड पार्ट आप लोगों से डिस्कस करूंगा, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर फटाफट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि फर्स्ट पार्ट में मैंने टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस किया था। वहां पे आउट ऑफ 9 क्वेश्चन 3 to 4 क्वेश्चन थोड़ा बेसिक लेवल का था एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। तो आज का इस सेशन में हम लोग मोर देन 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहां पे मॉडरेट एंड मॉडरेट टू थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चंस होगा, जिस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हो, क्या लिखा है कि 12 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है? 1 इंक्रीज होता है जब एक नया बच्चा 48 केजी ज्वाइन करता है, ठीक है। मींस पहले जो उन लोगों का एवरेज था वो था x, अभी कितना हो गया? 1 इंक्रीज हो गया। तो उसके बाद बोला अभी और एक बच्चा ज्वाइन किया है 50 केजी का, अभी 50 केजी वाला और एक बच्चा ज्वाइन किया है। तो ये ज्वाइन करने के बाद उनका एवरेज क्या होगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन को किस तरह करते हैं, देखिए क्वेश्चन को तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि पहले 11 स्टूडेंट था, पहले 11 स्टूडेंट था, 11 स्टूडेंट था, तो उनका एवरेज क्या था? x था, ठीक है। अभी क्या हुआ कि 12th वाला एक बच्चा, नया बच्चा ज्वाइन किया, जिसका वेट कितना है? 48 केजी, ठीक है। अभी आप लोग बोलिए कि ये जो 11 बच्चा था, 11 स्टूडेंट था, इन 11 स्टूडेंट का अगर एवरेज एज x होता है तो ओवरऑल एज कितना होगा? 11x होगा, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे क्या हो गया, ये हो गया 11 बच्चे का ओवरऑल एज। अभी 12 वाला बच्चा जो ज्वाइन किया था वो कितना था? 12 वाला बच्चा कितना था? 48। 12 वाला बच्चा कितना है? 48। ये ज्वाइन करने के बाद एवरेज क्या हो गया? 1 इंक्रीज हो गया। तो पहले था x, अभी कितना हो गया? x + 1। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 48 इक्वल 12x + 12, ठीक है। अब 12 से 11 माइनस करने से कितना होगा? x होगा। एंड 48 से 12 कितना होगा? 36। तो x का वैल्यू कितना होगा? 36। जब 11 स्टूडेंट था तब उनका एवरेज क्या था? 36 था। 12th वाला ज्वाइन करने के बाद उनका एवरेज क्या हो गया? 1 इंक्रीज हो गया, दैट मींस 37 हो गया। समझ में आया? अभी ये क्या है? 50 क्या है? जो 13th वाला बच्चा जो आया, 13 वाला स्टूडेंट जो आया वो, तो ये 12 बच्चे का ओवरऑल एज प्लस 13th वाला, मींस टोटल 13 बच्चे का ओवरऑल एज, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, दैट मींस 13। तो डिवाइड करने से मुझे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अभी देखिए कैसे करते हैं इसको। ये कितना होगा? 12 + 37 कितना होगा? 360 प्लस 84 कर दीजिए, उसके साथ 50 ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 410, 4 94 13x। तो 13 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना होगा? 13 3 जा 39 एंड 38 जा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 38। जो 13 स्टूडेंट के बाद मेरा जो एवरेज होगा वो कितना होगा? 38। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मैंने जो ये क्वेश्चन टोटली बेसिक से किया है, मैंने ये जो चीजें किया है ये टोटली बेसिक से किया है, ठीक है। अभी अगर यही चीज को मैं एडवांस प्रोसेस से करता हूं कितना इजी होगा, देखिए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि बेसिक से ये कोई क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाँ या ना? तो अभी हम लोग एडवांस से करेंगे, लेकिन ये बेसिक, जो बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है वो बच्चों के लिए ये बेसिक प्रोसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही उनको एडवांस सीखना पड़ेगा। तो मैं अभी एडवांस प्रोसेस भी आप लोगों को सिखा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्या बोला कि 12 बच्चे, जब 12 वाला बच्चा ज्वाइन किया जिसका वेट था 48 केजी, वो ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि सबका एवरेज क्या हुआ? 1 इंक्रीज हो गया। दैट मींस पहले अगर 11 बच्चा था
11 बच्चे का एवरेज था x, अभी 12 बच्चा आने के बाद सबका एवरेज क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने जब पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया था, वहां पे मैंने बोला था कि ये एवरेज इंक्रीज कब होता है, जब कोई एडिशनल बच्चा, जो कोई एडिशनल पर्सन कुछ ज्यादा लाता है, जब कुछ ज्यादा लाता है। तो एज पर क्वेश्चन 12 वाले बच्चे को कितना लाना था, x लाना था, हाँ या ना, लेकिन उसने कितना लाया, इतना ही ज्यादा लाया कि सबका एवरेज 1 क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो उसने कितना लाया, 48 लाया, उसको लाना क्या जाता, x। ठीक है, अभी देखिए उसके आने के बाद क्या होगा, सबका एवरेज का 1 इंक्रीज हो गया, दैट मींस 11 इंटू 1 मींस 11 प्लस, अभी वो आने के बाद सबका एवरेज क्या हो गया, न्यू एवरेज हो गया, मींस पहले x था, अभी x प्लस 1 हो गया, तो उसका भी क्या हो गया, न्यू एवरेज पे ही लेंगे हम लोग, दैट मींस वो तो 12th वाला है, तो प्लस 12, तो ये जो 1 है ये 12th वाला बच्चे का है। ठीक है, तो अभी उसने कितना ज्यादा लाया, जितना रिक्वायरमेंट था उससे कितना 12 ज्यादा लाया। अगर मैं इससे 12 माइनस कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 36, जो क्या होगा, पहले का एग्जिस्टिंग एवरेज। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद अभी क्या चाहिए कि अभी और एक बच्चा ज्वाइन किया है जिसका वेट है 50 केजी, जिसका वेट कितना है, 50 केजी। ठीक है, अभी हम लोगों का एवरेज, पहले का एवरेज कितना था, 36, अभी एवरेज क्या हो गया, प्लस 1 हो गया, दैट मींस 37 हो गया। अभी हम लोगों का एवरेज कितना चल रहा है, 37 चल रहा है, दैट मींस अगर मैं 50 से 37 माइनस कर देता हूं तो मुझे रिमेनिंग क्या रहेगा, 13 रहेगा। अगर 13 वाला बच्चा एग्जिस्टिंग एवरेज, मेरा जो एवरेज क्या है 37 है, एग्जिस्टिंग एवरेज में अगर आता है तभी भी वो कितना ज्यादा ला रहा है, 13 ज्यादा ला रहा है। दैट मीन्स अभी हम लोगों का स्टूडेंट कितना है, पहले 11 था, उसके बाद ये 48 वाला जो 12वीं बच्चा था, उसके बाद ये 50 वाला, मीन्स टोटल अभी बच्चा है हम लोगों का पास 13। तो ये जो रिमेनिंग 13 है, ये 13 बच्चों में अगर हम इक्वली बांट दे सब, वो कितना आएगा, एक आएगा। दैट मीन्स 13 वाला बच्चा आने के बाद भी हम लोगों का एवरेज कितना होगा, 1 इंक्रीज होगा, दैट मीन्स प्लस 1, 38। तो मेरा आंसर क्या गया, 38 आ गया। देखिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, टोटली इजीली मेरा आंसर 38 आ गया, उतना ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं और एक बार आप लोगों को समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 39.5। 8 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 39.5। ठीक है, अभी क्या बोला है कि 2 न्यू नंबर ज्वाइन किया है, 2 न्यू नंबर ज्वाइन करने के बाद उन लोगों का जो एवरेज है वो रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हुआ, 2.5 रिड्यूस हुआ। दैट मींस अभी उनका एवरेज कितना होगा, 37। तो जो 2 न्यू नंबर ज्वाइन किया, ये 2 न्यू नंबर का रेशियो जो है वो है 2:1। तो अभी क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे फाइंड करना है बड़ा वाला नंबर, मीन जिसका रेशियो बड़ा वो बड़ा होगा, तो ये 2 का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। अब इसको किस तरह करें, देखिए अभी इसको करने का फर्स्ट मैं बेसिक आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आप एडवांस में मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, अभी देखिए यहां पे 8 नंबर का अगर एवरेज 39.5 है, दैट मींस टोटल कितना, 8 नंबर का ओवरऑल सम कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 316। ठीक है, अभी देखिए 2 न्यू नंबर ज्वाइन करने के बाद टोटल नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। अभी 10 नंबर हो गया, देन अगर इन दैट केस एवरेज कितना हो गया, 37 एवरेज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, 37 एवरेज हो गया। तो अगर 10 नंबर का एवरेज 37 है तो 10 नंबर का ओवरऑल सम कितना है, 10 इंटू 37 मीन्स 370। तो ये 316 है 8 नंबर का सम, ये 370 है 10 नंबर का सम। तो दोनों से अगर मैं माइनस कर देता हूं बड़ा वाला से छोटा वाला, दैट मींस जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 2 न्यू नंबर का सम, हाँ या ना, हाँ। तो 54 क्या होगा, ये जो 54 है
ये 54 किसका है? दो जो न्यू नंबर ज्वाइन किया वो दो न्यू नंबर का सम। अभी ये दो न्यू नंबर का रेशियो क्या है? 2:1 दिया हुआ है। अभी 2:1 का इस रेशियो में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मुझे क्या? 2 का वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स 3 का वैल्यू अगर 54 है, 1 का वैल्यू क्या होगा? 18 होगा, 2 का वैल्यू कितना होगा? 36। समझ में आया कि नहीं है? अगर यही क्वेश्चन को हम लोग एडवांस से करते हैं तो किस तरह करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला कि 8 नंबर का जो एवरेज है 39.5। अगर नया जो दो बच्चा ज्वाइन किया है, अगर वो दोनों 39 लाता तो मेरा एवरेज चेंज होता? नहीं होता। तो उसको लाना कितना था? उसको लाना कितना था? एज पर क्वेश्चन 39.5 इंटू 2 दैट मीन 79। उसको ये दोनों को लाना था, हाँ या ना? देखिए अभी थोड़ा सा सोचिएगा कि मेरा पहले था 39.5, अभी मेरा टोटल बच्चा कितना हो गया? टोटल नंबर कितना हो गया? 10 हो गया। टोटल नंबर कितना हो गया? 10। ये 10 नंबर में मेरा एवरेज 39.5 होना चाहिए था, हाँ या ना? अगर वो इतना लाता, लेकिन उसने क्या? कमती लाया। कमती लाने के बाद क्या हो गया? मेरा एवरेज क्या हो गया? सबका 2.5 इंक्रीज हो गया। 2.5 क्या होगा? डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स 10 इंटू 2.5 अगर मैं करता हूं तो मुझे कितना होगा? 25। 79 माइनस 25 दैट मीन्स 54। तो ये 54 क्या है? ये जो नया दो बच्चा ज्वाइन किया है उनका सम है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अभी 54 को सेम टू सेम अगर करता हूं, 3 का वैल्यू 54 है क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 2:1। 1 का वैल्यू 18, 2 का वैल्यू चाहिए मुझे 36। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा ऑरली भी सोचते हो ये इजीली आंसर निकल जाएगा। कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा अगर लगा तो सेशन का फटाफट दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं और एक क्वेश्चन ताकि चीजों को और भी आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो। क्या लिखा है कि 25 स्टूडेंट है। ठीक है, एक क्लास में कितना स्टूडेंट? 25 स्टूडेंट है। एंड 25 स्टूडेंट का जो ओवरऑल एज है वो कितना है? 1000 केजी। अगर 25 स्टूडेंट का कंप्लीट ओवरऑल एज अगर 1000 केजी होगा दैट मींस एवरेज कितना होगा? 40 केजी। ठीक है, ये क्या होगा? एवरेज। ठीक है, अभी क्या होगा कि बच्चा चला गया एंड उनका एज क्या है? एक का है y, एक का 2.5y। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक टीचर भी ज्वाइन किया। दो बच्चा चला गया लेकिन एक टीचर ज्वाइन किया। अभी वो टीचर का एज कितना है? y + 11। समझ आया कि नहीं है? अभी वो टीचर का एज कितना है? y + 11। ठीक है, तो अभी ये होने के बाद दो चला गया और एक आया, ये कंप्लीट होने के बाद क्या हो गया? जो एवरेज है वो 1 से डिक्रीज हो गया। मींस पहले एवरेज था 40, दैट मींस अभी कितना होगा? 40 - 1 कितना होगा? 39 केजी अभी एवरेज है। तो अभी हमसे क्या पूछा है कि टीचर का जो एवरेज है, वो टीचर का जो एज है वो निकालो। ये कैसे करेंगे? देखिए ये कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए हम लोगों के पास ओवरऑल एज कितना है? 1000। ठीक है, 1000 में क्या हो गया कि दो बच्चा जो है वो चला गया। उन दोनों का एज क्या था? एक का था y, एक का था 2.5y। दैट मींस टोटल कितना हो गया? 3.5y। इतना क्या हो गया? चला गया, हाँ या ना? ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या? एक टीचर आया कि उसका एवरेज कितना था? y + 10। अभी ये होने के बाद ये कंप्लीट हुआ तो अभी देखिए मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितना रहा? टोटल नंबर्स कितना है मेरे पास? अभी पहले 25 था, 25 से 2 चला गया तो कितना हुआ? 23 हुआ। लेकिन उसके बाद और एक टीचर भी आ गया। दैट मींस इफेक्टिवली मेरा चेंज कितना? 1 का चेंज हुआ क्योंकि 2 गया 1 आया। तो मेरे पास अभी टोटल नंबर्स कितना है? 24। ये होने के बाद एज ओवरऑल एवरेज में क्या आया? चेंजेस आया। कितना चेंज आया? 1 का डिक्रीज मींस 39 हो गया। ये सारा कुछ मुझे क्वेश्चंस में दिया हुआ था। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो किस तरह करेंगे? देखिए 1000। अब देखिए 3.5 से अगर y को माइनस करता हूं तो क्या होगा? 2.5y + 10। अब अभी इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? फटाफट बोलिए कितना होगा?
40 से 24 कितना होता है? 960 होता है, तो उससे 24 माइनस कर दीजिए। 960 से 24 माइनस करने से होता है 936। ठीक है, अभी देखिए 2.5 सॉरी ये 11 होगा, सॉरी ये 11 होगा। ठीक है, ये 11 होगा। अभी देखिए 936 से अगर 1000 माइनस होता है तो मेरा आंसर क्या होगा? 64। अगर 11 पे चला गया तो कितना होगा? -75। अभी y का वैल्यू क्या होगा? -75 डिवाइड बाय 20, 2.5। इससे उसको कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 30। देन y का वैल्यू क्या होगा? 30। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? कंप्लीट समझ में आया? ये हो गया मेरा आंसर। y का वैल्यू होगा 30 एंड टीचर का क्या होगा? y प्लस 11, दैट मींस 30 प्लस 11 41 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया बेसिक, ये हो गया कंप्लीटली बेसिक। तो अभी हमको इसी क्वेश्चंस को किस तरह एडवांस में सॉल्व करेंगे देखिए। ठीक है, अभी देखिए ये क्वेश्चन को अगर मैं एडवांस प्रोसेस से सॉल्व करता हूं ये टोटली इजी होगा। किस तरह करेंगे देखिए। अभी देखिए मेरा 25 स्टूडेंट है, उन लोगों का ओवरऑल जो एजेस है कितना है? 1000 केजी। तो अभी मैं अगर एवरेज निकालता हूं तो क्या हो गया? 40 केजी हो गया, हाँ या ना? अभी क्या होगा देखिए, 2 स्टूडेंट चला गया। ठीक है, अभी 2 स्टूडेंट चला जाने के बाद एक टीचर भी आया, दैट मींस इफेक्टिवली मेरा क्या हुआ? 1 माइनस हुआ, हाँ या ना? 1 माइनस हुआ क्योंकि मैंने 2 गया और 1 आया। अभी आप लोग बोलिए अगर ये ऑपरेशंस में अगर ये तीनों जो 2 स्टूडेंट और 1 टीचर अगर सबका अगर एवरेज 40-40-40 होता तो मेरा ओवरऑल जो मेरा एवरेज था 40 केजी, इसमें कुछ चेंजेस आता नहीं आता। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो ऑपरेशंस हुआ, 2 गया 1 आया, इसमें जाने का टाइम में क्योंकि मेरा इफेक्टिवली 1 क्या हुआ? कमती हो गया, है कि नहीं? तो 1 जो कमती हुआ, उस कमती होने में क्या हो गया? कुछ ज्यादा ही कमती हो गया, एवरेज से कुछ ज्यादा ही कमती हो गया, जिसके कारण मेरा क्या हुआ कि मेरा जो ओवरऑल एवरेज था उसमें 1 का घटोती आ गया। अभी देखिए मेरा 2 स्टूडेंट था, 2 स्टूडेंट गया 1 टीचर आया, दैट मींस मेरा एवरेज कितना होना चाहिए था? सबका 40-40 होता तो ये चेंजेस नहीं होता। दैट मींस उसको सिर्फ लेके जाना था 40, उसको सिर्फ लेके जाना था कितना? 40 लेके जाना था। लेकिन उसने कितना ले गया? इतना ले गया कि वो जाने के बाद सबका ही रिमेनिंग का, अभी रिमेनिंग कितना बचा? पहले 25 था, अभी उसके बाद 2 गया मींस 23 हो गया, उसके बाद 1 फिर से आया मींस 24 का एवरेज 111 क्या हो गया? डाउन हो गया। यहां पे देखिए सबका एवरेज का 111 क्या हो गया? डाउन हो गया। दैट मींस ये हुआ, ये समझ में आएंगे? ये जो हुआ 40 प्लस 20, ये क्यों हुआ? क्योंकि 2 जो बच्चा था वो y एंड 2.5y चला गया, y प्लस 2.5y चला गया एंड आया क्या? आया मेरा y प्लस 11। ये समझ में आया? कंप्लीट समझ में आया आप लोगों को, हाँ या ना? अब इसको अगर मैं जोड़ता हूं कितना? 64, ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो प्लस -11 इधर में क्या होगा? प्लस होगा। दैट मींस ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और इसको करता हूं 3.5 माइनस y मींस 2.5, इससे इसको काटता हूं तो कितना होगा? y का वैल्यू कितना होगा? 30। y का वैल्यू हो गया 30, टीचर का वैल्यू क्या होगा? 30 प्लस 11 दैट मींस 41। समझ में आया? टोटली इजी है कि नहीं? चीजों को आप इजीली कॉम्प्रिहेंड कर लोगे तो आप लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अभी जो आप लोगों का क्वेश्चंस दिख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये खुद सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसको बेसिक से भी सॉल्व कीजिएगा एंड इसको एडवांस प्रोसेस से भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 3:4, है या ना? ठीक है, अभी उसके बाद क्या बोला कि क्लास का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 45 केजी। उसके बाद बोला सिर्फ बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 48 केजी का है। ठीक है, अभी क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है 42। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 42 है तो मुझे क्या निकालना है? एवरेज वेट ऑफ गर्ल का एवरेज वेट मुझे निकालना है। अभी ये क्वेश्चन को किस तरह करेंगे देखिए।
इसको भी मैं पहले बेसिक से आपको समझा दूंगा, उसके बाद मैं एडवांस भी आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:4 है, ठीक है। तो 3:4 अगर है तो टोटल स्टूडेंट अगर 42 है तो 7 का वैल्यू क्या हो गया, 42 हो गया। 1 का वैल्यू कितना, 6। दैट मीन्स बॉय कितना होगा 18 एंड गर्ल्स कितना होगा 24। अभी मेरा ओवरऑल क्लास का वेट कितना है, 45 है एवरेज एंड टोटल स्टूडेंट कितना है 42। दैट मींस 42 into 45 कितना होगा 1890। ये क्या है, ओवरऑल क्लास का वेट है। अभी मेरा बॉयज का वेट कितना है, बॉयज का जो एवरेज है वो है 48 एंड उसका बॉयज का टोटल बॉयज कितना है 18। तो 48 के साथ 18 को माइनस करने से मेरा क्या आ जाएगा 864। इसको अगर माइनस करता हूं तो 1026। अभी 1026 जो है ये क्या है, ये गर्ल का वेट का सम है, हाँ या ना। अभी देखिए 1026 अगर इसको मैं 24 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि ये जो है ये गर्ल का है, तो गर्ल का ये ओवरऑल एज है, ये गर्ल का क्या है ओवरऑल वेट है। अगर ये ओवरऑल वेट को अगर 24 से मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। आंसर आएगा होगा 42.75, ठीक है। ये जो मेरा आंसर आएगा 42.75, ये आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये आंसर आएगा 42.75, ये हो गया गर्ल्स का एज। तो मैंने अभी जो किया ये तो टोटली बेसिक, ये था टोटली बेसिक, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन को बेसिक से ना करके आप लोग एडवांस से भी कर सकते हो। किस तरह, अगर आप ये चीज आपको एडवांस से करते हो ये टोटली इजी होगा। कैसे, देखिए पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप एवरेज निकालते हो तो एवरेज क्या होता है कि एक मिडिल वैल्यू होता है, तो जिसमें आपको दो टाइप का वैल्यू मिलेगा। एक कुछ नंबर होगा इससे बड़ा होगा एंड कुछ नंबर इससे छोटा होगा, लेकिन जब आप बड़ा एंड छोटा को जोड़ देंगे तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा 0। इसमें भी वही चीज अप्लाई होगा। कैसे, मेरे जो ओवरऑल एवरेज है वो कितना है 45, ठीक है। अभी ओवरऑल एज कितना है 45, तो मुझे लड़कों का एवरेज कितना है 48, तो उससे कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। लड़का कितना है, लड़का कितना है 18 है, तो 18 लगा, दैट मींस 54 ज्यादा हो रहा है। अभी मुझे नेगेटिव के लिए भी 54 मुझे लाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा 54, क्योंकि प्लस में क्या है 54 है, तो माइनस में क्या होना चाहिए 54 होना चाहिए, तभी मेरा क्या होगा अल्टीमेट मेरा रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए प्लस एंड माइनस, लेकिन यहां पे क्या था 18 था, तो ये जो 54 है ये कितना बच्चों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा 24 पे, 24 गर्ल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इसको मैं 24 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्या आएगा, 2 से करता हूं 27 एंड 12, तो ये हो जाएगा आपका 2.25। तो यहां पे देखिए ये प्लस का 3 हो रहा है, मींस ये 45 से 3 ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव में 2.25 हो रहा है। दैट मींस ये एवरेज से क्या होगा 2.25 क्या होगा कमती होगा। दैट मींस मेरा जो आंसर आएगा 42.75, 42 पॉइंट मेरा क्या होगा आंसर आएगा। दैट मींस गर्ल्स का जो एवरेज होगा वो कितना होगा 42.75। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक क्लास में टोटल जितना स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट है ये दिया नहीं है। टोटल जितने स्टूडेंट है उनका जो ओवरऑल वेट है वो है 800 kg, ठीक है। अभी क्या हुआ कि वही क्लास से एक बच्चा चला गया, तो वो बच्चा जो चला गया उसका एज कितना, उसका वेट कितना था 30 kg, लेकिन वो चला जाने के बाद वही क्लास में और एक टीचर आ गया, लेकिन टीचर का जो वेट था वो कितना था 70 kg। तो अभी यहां पे क्या होगा, ये जो ऑपरेशन हुआ 30 चला गया 70 आया, ओवरऑल जो मेरा नंबर है वो तो मेरा सेम है, लेकिन ओवरऑल जो वेट है उसमें क्या हो गया चेंज हो गया, उसमें क्या हो गया चेंज हो गया। तो वही चेंज होने का कारण तो मेरा जो एवरेज है उसमें चेंज आ गया। कितना चेंज आया 15.5% ऑफ द इनिशियल स्टूडेंट। इनिशियल जितना स्टूडेंट था उसका 15.5%, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे इनिशियल स्टूडेंट कितना था वो निकालने के लिए बोला है। तो देखिए मेरे पास इनिशियल जो स्टूडेंट था वो कितना था मुझे मालूम नहीं, तो मैंने इसको लिख दिया x, ठीक है। अभी देखिए यहां पे ऑपरेशंस में क्या हुआ 30 चला गया एंड 40 आया, दैट मींस ओवरऑल मेरा कितना चेंज हुआ, ओवरऑल वेट में मेरा कितना चेंज हुआ 40 kg का चेंज हुआ। ये 40 kg चेंज होने के बाद क्या हुआ कि सबका जो वेट था, सबका जो वेट था एवरेज वेट, वो एवरेज वेट क्या हो गया
चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? 15.5/8% द इनिशियल स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर मैं ये 40 को, तो अभी ये 40 क्या होगा? हर बच्चे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ या ना? तो ये 40 केजी मैंने क्या किया? हर स्टूडेंट में, इनिशियल स्टूडेंट मैंने x दिया था, तो हर स्टूडेंट में मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन ये 40 केजी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरा क्या हो गया कि इनिशियल जो एवरेज है हर बच्चे का, जो इनिशियल स्टूडेंट का जो एवरेज है उसमें चेंज आ गया। कितना चेंज आ गया? 15.5/8% ऑफ इनिशियल स्टूडेंट। दैट मींस ये 40 जो है, ये 40 को अगर मैं सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं तो मेरा अल्टीमेटली क्या आएगा? वो किसका इक्विवेलेंट होगा? जो 15.5/8% ऑफ x, जो इनिशियल स्टूडेंट का जो 15.5/8% अगर मैं निकालता हूं उसी का इक्विवेलेंट होगा, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखिए ये 15.5/8%, अभी बोलेंगे सर ये कैसे करें? अभी मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसके एक प्लेलिस्ट है मेरा जिसका नाम है कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट। अब वो वीडियो जाइए और वहां पे आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये 3/1/8% का मीनिंग होता है 1/32। इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/32। तो ये क्या है? 5 टाइम्स है। ये क्या है? 5 टाइम्स है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 40x इक्वल आपका 5 होगा 32। ये x के ऊपर में चला जाएगा, ये 5 से ये कट गया, कितना हो गया? 8। इतना तक समझ में आया? अभी देखिए एक चीज, ये x एंड ये x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? x स्क्वायर होगा। एंड 32 के साथ 16 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 256। देन x का वैल्यू क्या होगा? 16। x का वैल्यू क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू अगर 16 होता है तो मेरा इनिशियल स्टूडेंट कितना हो गया? 16 हो गया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? क्वेश्चन टोटली इजी था, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो तभी आप क्वेश्चन आपके लिए टोटली इजी हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका पीओ का प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने के बाद भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं वो डाउट क्लियरिंग सेशन भी एक बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि जो एक क्लास में एवरेज वेट है, एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना है? 45 स्टूडेंट है। एंड ये 45 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 25.2। ठीक है, अभी वहां पे बोला है कि जो ये टोटल स्टूडेंट में है इसमें क्या है? कुछ लड़का भी है, कुछ लड़की भी है। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है वो क्या है? 2:3। 2:3 दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन में और एक बात बोला है कि जो एवरेज वेट है, जो एवरेज वेट है गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो बॉयज के साथ 20% ज्यादा है, वो बॉयज से 20% ज्यादा है। तो अभी मुझे गर्ल्स का जो एवरेज वेट है ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे? देखिए फर्स्ट देखिए क्या करेंगे। टोटल जो स्टूडेंट है मेरा वो कितना है? 45। ठीक है, एंड बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है? 2:3। दैट मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स, दैट मीन्स इस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो बॉयज कितना होगा? 18, गर्ल्स कितना हो गया? 27। इतना समझ में आया आप लोगों को? अभी क्या बोला? जो एवरेज है, जो एवरेज है बॉय टू गर्ल्स, ये क्या होगा कि गर्ल्स का जो है 20% ज्यादा है बॉयज के साथ, बॉयज से 20% क्या है? ज्यादा है। दैट मीन्स बॉयज का अगर 5 हो गया, गर्ल्स का कितना होगा? 6 होगा। अभी ये मैंने कैसे किया तो आप मेरा इसके लिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्शन का वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये जो टोटल ये एवरेज है, ये बॉयज का एवरेज है 5। अगर बॉयज का एवरेज 5 हो गया तो गर्ल्स का एवरेज कितना होगा? 6 होगा। तो अभी यहां पे एक चीज देखिए, बॉयज का जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 18। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 18। ओवरऑल एज कितना होगा? 18 इंटू 5x होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? प्लस गर्ल्स का नंबर, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 27। तो ईच गर्ल्स का एवरेज कितना है? 6। तो ओवरऑल गर्ल्स का वेट कितना होगा?
27 के साथ अगर 6x में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा आ जाएगा। तो मेरा ये बॉयज का ओवरऑल एज, ये गर्ल्स का ओवरऑल एज, तो बॉयज का ओवरऑल एज एंड गर्ल्स का ओवरऑल एज मैं अगर ऐड करता हूं तो मुझे क्या आएगा, क्लास का ओवरऑल एज। तो क्लास का ओवरऑल एज कितना है, 45 स्टूडेंट है एंड ईच बच्चे का जो एज है वो है 20, एवरेज जो है वो कितना है 25.2। ठीक है, अब इसको अगर मैं करता हूं, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 162। 90 एंड 162 होता है 2252x इक्वल, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, नॉर्मली रख देंगे। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखिए कि ये है 25.2 से अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा 0.1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके साथ अगर 0.1 मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा 4.5, तो x का वैल्यू क्या हो गया 4.5। अगर x का वैल्यू 4.5 होता है तो मुझे क्या चाहिए, गर्ल्स का एवरेज चाहिए। तो गर्ल्स का एवरेज कितना है 6 है, दैट मींस 6 इंटू 4.5 दैट मींस 27। तो गर्ल्स का जो एवरेज होगा वो क्या होगा 27। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोग का स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा एंड इसका सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या है कि दो क्लास है, क्लास ए एंड क्लास बी। तो ए का जो एवरेज है वो 30 kg एंड बी का जो एवरेज है वो है 24 kg। ठीक है, अभी ए एंड बी का जो स्टूडेंट का रेशियो है वो है 6:5। ए एंड बी का स्टूडेंट का जो रेशियो है वो है 6:5। ठीक है, अभी दो नया बच्चा ज्वाइन किया है, एक का नाम है बिमल, एक का नाम है पियूला। तो बिमल ने ज्वाइन किया है ए में एंड पियूला ने ज्वाइन किया बी में। ठीक है, लेकिन उन दोनों का जो एवरेज वेट है, उन दोनों का जो एवरेज वेट है वो है 40। ठीक है, ए का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितना है 18। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए एंड बी का भी ओवरऑल एवरेज निकालना है इंक्लूडिंग 2 न्यू स्टूडेंट। ये दो नया स्टूडेंट को लेके अभी उसका एवरेज एज कितना होगा। ठीक है, अभी यहां पे देखिए एक चीज कि रेशियो मेरा आ गया। अभी ए का जो एवरेज है वो है 30 एंड बी का कितना है 24। अभी आप लोग बोलिए मुझे, ए का अगर स्टूडेंट 18 होता है, एक अगर 6 का वैल्यू 18 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा 15 होगा, हाँ या ना? 6 का अगर वैल्यू 18 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा 15 होगा। ओवरऑल एज कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस बी का अगर एवरेज है 24 तो ओवरऑल एज कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 15, तो कितना होगा, ये होता है 540 और ये होता है 360। लेकिन अभी यहां पे और एक बात है, जो दो नया स्टूडेंट आया है उनका जो एवरेज एज है वो है 40, दैट मींस टोटल एज कितना होगा 40 इंटू 2 दैट मींस 80। तो ये कितना होगा 900 मींस 980। ठीक है, अभी मेरा टोटल स्टूडेंट कितना होगा, देखिए पहले था ए का है 18, इसका है 15। ठीक है, हो गया 33। उसके बाद दो न्यू स्टूडेंट आया, दैट मींस हो गया 35। ठीक है, तो 35 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 से होता है 140, 7 से होता है 5 से इसको कितना होगा 28। दैट मींस अभी ओवरऑल जो दोनों क्लास मिला का जो एवरेज होगा वो कितना होगा 28 kg। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था एज कंप्यूटर, जितना मैंने क्वेश्चन अभी तक करवाया है उससे थोड़ा सा इजी था, है या ना? हाँ, तो यही है क्वेश्चन। ठीक है, ये उतना टफ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन लेने का मेन मोटिव क्या था कि इसका जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ा है। तो लैंग्वेज क्या होता है, इतना बड़ा है कि बच्चे लैंग्वेज देख के डर जाएंगे, वो क्वेश्चन टच ही नहीं करेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, लैंग्वेज बड़ा होने से भी क्वेश्चन टफ होगा, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह इजी भी होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि लैंग्वेज देख के मत डरिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अभी जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। ठीक है, एंड इसमें आपको एक नया तरीका भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, बॉयज है 30 एंड गर्ल्स कितना है वो मुझे पता नहीं, लेकिन उसको मैंने किससे डिनोट किया है x। अभी 30 बॉयज का जो एवरेज एज है
30 बॉयज का जो एवरेज वेट है वो कितना है 35 kg एंड गर्ल्स का कितना है 40 kg। इतना समझ में आया। अभी क्या बोला जो ओवरऑल गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को मिला के, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को मिला के मेरा जो ओवरऑल वेट है, एवरेज वेट है वो कितना है 37 kg। ठीक है, तो अभी मुझे निकालना क्या है, x का वैल्यू मुझे निकालना है। अभी ये क्वेश्चन को किस तरह करेंगे देखिए, फर्स्ट मैं बेसिक से मैं आपको दिखा देता हूं। बेसिक का मैं सिर्फ इक्वेशंस बना दूंगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको क्या दिखाऊंगा, एडवांस प्रोसेस दिखाऊंगा। अभी यहां पे बॉयज का जो ओवरऑल एज कितना होगा 13 to 35 प्लस। अभी गर्ल्स का जो है, तो गर्ल्स का ओवरऑल एज कैसा होगा x into 40। तो ये अगर गर्ल्स एंड बॉयज को मैं जोड़ता हूं, गर्ल्स एंड बॉयज का ओवरऑल एज को जोड़ता हूं, तो मुझे क्या होगा पूरा टोटल ओवरऑल एज मिल जाएगा। अभी ओवरऑल एज मेरा क्या है, जिसका एवरेज है 37, लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स टोटल कितना है मुझे, क्योंकि गर्ल्स का मुझे पता नहीं, लेकिन बॉयज कितना है 30, लेकिन गर्ल्स क्या है x। अगर आप ये इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन को आप इतना कुछ ना करके टोटली इजी प्रोसेस से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिसको बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन प्रोसेस। कैसे देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स का जो ओवरऑल वेट है वो कितना है 37। ठीक है, ये हो गया एवरेज। अभी देखिए यहां पे हो गया बॉयज, यहां पे हो गया गर्ल्स। अभी बॉयज का एवरेज कितना है, बॉयज का एवरेज कितना है 35 kg एंड गर्ल्स का एवरेज कितना है 40 kg। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इससे इसको माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 एंड ये क्या हो जाएगा 2, 3 and 2। ठीक है, ये जो 3:2 है ये क्या है, ये गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो है। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो है। तो अभी टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है 30। दैट मींस 3 का वैल्यू अगर 30 हो गया, देन 2 का वैल्यू कितना होगा 20। खत्म। इसको कहते हैं एलिगेशन प्रोसेस। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया तो इस स्टेप पे मैं और एक क्वेश्चन देता हूं, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा एंड इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी का जो क्वेश्चन है आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा एंड ट्राई करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं और थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, एक क्रिकेटर है, उसने क्या किया 10 मैच खेला, उसने 10 मैच खेलने के बाद उनका जो एवरेज आया वो कितना था T था। अभी उसने 11th and 12th 10 मैच खेलने के बाद उसने और 2 इनिंग्स खेला जो है 11th and 12th। ये 2 खेलने के बाद उसका जो रन था, तो एक में था T+5 और एक में था T। एवरेज से एक इनिंग्स में एवरेज जितना एवरेज था उतना ही स्कोर किया, और एक मैच में एवरेज से 5 रन ज्यादा किया है। ठीक है, तो ये 12 इनिंग्स खेलने के बाद उसका जो टोटल रन हो गया वो हो गया कितना 545। ठीक है, तो अभी पूछा 11th and 12th इनिंग्स में उसका रन कितना हुआ है। अभी देखिए ये क्वेश्चंस को मैं बेसिक से नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन टोटली इजी है, ये क्वेश्चन अब डायरेक्ट मैं एडवांस से करवाऊंगा। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में आप लोग देखने के साथ साथ एक चीज आप लोग दिखाई पड़ रहा है कि जो मेरा 10 इनिंग्स का एवरेज है वो T एंड 12 इनिंग का जो एवरेज है वो T, मींस 12वां इनिंग्स में उसने जो रन किया वो एवरेज के बराबर किया, लेकिन उसने प्रॉब्लम कहां पे किया, 11 इनिंग्स में जितना रिक्वायरमेंट था उससे उसने कितना ज्यादा किया, 5 ज्यादा किया। ठीक है, तो ये 5 ज्यादा किया, इसलिए अभी क्या हो गया, एवरेज सबका क्या होगा चेंज होगा, लेकिन मुझे यहां पे ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए नहीं बोला, तो मैं निकालूंगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे टी का वैल्यू तो चाहिए। ठीक है, तो किस तरह करेंगे देखिए यहां पे मेरा टोटल रन कितना है 545 12 इनिंग्स के बाद। अभी आप लोग एक चीज बोलिए, अगर मैं ये 5 को अगर मैं हटा देता, अगर मैं ये 5 अगर वो स्कोर ही ना करता, तो उसका जो टोटल 12 इनिंग्स है, तो ऑल 12 इनिंग्स में उसका एवरेज कितना मेंटेन होता, टी मेंटेन होता, हाँ या ना, हाँ। दैट मींस अगर मैं इसको यहां इसका जो 5 है एडिशनल है, उसको अगर ओवरऑल से मैं माइनस कर दूं, रिमेनिंग जितना बचेगा वो क्या होगा 12 इनिंग्स का एवरेज हो जाएगा। तो इससे अगर मैं 5 माइनस कर दिया तो मेरा क्या होगा 540। ये 540 क्या है 12 इनिंग्स का एवरेज है। तो 12 इनिंग्स का डिवाइड करता हूं, 6 से हो गया आपका 90, 2 से हो गया 45। दैट मीन्स
टी का जो वैल्यू है कितना है 45, ठीक है। लेकिन उसने 11th इनिंग्स में कितना रन किया था 45 प्लस 5 दैट मींस 50, ठीक है। तो 11th एंड 12th इनिंग्स मिला के उसका रन कितना था 95। ये टोटली इजी क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक बैट्समैन है जिनका 48, 49 एंड 50 इनिंग्स में, ये तीनों इनिंग्स में उसने जो रन किया था 92, 88 एंड 102 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब उसने 48 वाला इनिंग्स खेला तब उसका एवरेज क्या हो गया 1 इंक्रीज हो गया। जब 48 वाला जो इनिंग्स खेला उसमें उसने रन कितना किया था 92 किया था, करने के बाद उसका जो एवरेज हुआ था वो कितना हो गया था 1 इंक्रीज हो गया था ओवरऑल एवरेज, ठीक है। तो अभी मुझे बोलना है कि टोटल स्कोर कितना हुआ 50 इनिंग्स खेलने के बाद उसका ओवरऑल स्कोर कितना हुआ, ये मुझे निकालना है। अभी ये क्वेश्चन को मैं बेसिक से सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट एडवांस से सॉल्व करूंगा। कैसे, देखिए 48 वाला जो इनिंग्स खेला उसने, तो उसमें क्या हो गया उसका एवरेज से 1 इंक्रीज हो गया। दैट मींस इससे पहले वो कितना इनिंग्स ऑलरेडी खेल चुका है 47 इनिंग्स खेल चुका है, उसने ऑलरेडी 47 इनिंग्स क्या है खेल चुका है, जिसका एवरेज मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे यह पता है कि 48 वाला जो इनिंग्स है 48 नंबर का जो इनिंग्स है उसमें उसने 92 रन बनाया। 92 रन बनाने के बाद उसका जो एवरेज क्या हो गया 111 इंक्रीज हो गया, ठीक है। दैट मींस ये 92 रन क्या है, जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है देखते हैं। देखिए सबका अगर एक एक इंक्रीज होगा तो पहले जो 47 इनिंग्स ऑलरेडी उसने खेल चुका है, क्योंकि ये तो 48वां इनिंग्स है, तो ये 47 का सबका क्या होगा 1 इंक्रीज होगा, दैट मींस 47 हो गया। इसके साथ अभी जो उसने 48 नंबर जो इनिंग्स खेला उसका भी क्या होगा नया एवरेज पे तो आएगा, वो तो पुराना वाला एवरेज पे नहीं आएगा, वो तो नया एवरेज आएगा, उसका भी क्या होगा 1 क्या होगा इंक्रीज होगा। दैट मींस टोटल उसका कितना एक्स्ट्रा लाया 48 एक्स्ट्रा लाया, एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लाया 48। दैट मींस उसका एवरेज कितना था 44। 47 इनिंग्स तक उसका जो एवरेज था वो कितना था 44 था। लेकिन 48 इनिंग्स के बाद उसका एवरेज कितना हो गया 45 हो गया। दैट मींस 48 इंटू 45 अगर मैं करता हूं तो मुझे 48 इनिंग्स का ओवरऑल स्कोर मिल जाएगा, हाँ या ना। उसके बाद उसका और भी 2 इनिंग्स आया, कौन सा एक था 88 वाला, एक था 102 वाला, प्लस इस दोनों को ऐड कर दीजिए कितना है 190। तो ये इसको मैं जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 50 इनिंग्स का टोटल स्कोर मिल जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए इसको किस तरह ऐड करना है 45 एंड 45 का स्कोर कितना होता है, इसको किस तरह ऐड करेंगे। देखिए 45 का स्कोर कितना होता है 2025 एंड 45 3 होता है 135। दैट मींस कितना हो गया 2160 प्लस 190 कितना होगा 2350। जो 50 इनिंग्स खेलने के बाद उसका ओवरऑल स्कोर कितना होगा 2350, ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन इजी था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझ लायक था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा एंड आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अगर पसंद आया अच्छा लगा अपना फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।